सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदी व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसबत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके साथ 9वें रोज़े की रूटीन शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह से सहर और इफ्तार तक मेरे साथ रहिए। इस वक्त मेरे किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हैं, और मेरा गला भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हाँ है, वो जी। भी आपको शायद फील हो जाए। अच्छा, इसे ब्रश करना है। अच्छा, करवाते हैं। व्यूअर्स, बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, उस टाइम फ़ौरन से खाने की फरमाइश होती है, और दोपहर के टाइम आजकल वो दही और पराठा खा रहे हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से बच्चों की पता बोन्स, उन्हें नरिशमेंट होनी होती है, ग्रो करना होता है बोन्स ने। तो दूध दही बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अंडा आजकल नहीं मैं दे रही। और यहाँ पे साथ ही खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया था। शलजम चिकन और पालक मिक्स करके मैंने बनाना था, साथ साथ कटिंग करी थी, साथ साथ बनाना शुरू किया था। एक तरफ बर्तन धोने थे, एक तरफ इफ्तारी बनानी थी, एक तरफ बच्चा पार्टी के साथ लगी हुई थी, और साथ में डेली घर में होममेड दही भी बनता है। तो जब दही की झाग लगानी होती थोड़ी सी मैं चीनी डाल के फेंट देती हूँ, ताकि जो घर का दही हो वो मज़ेदार मीठा मीठा सा दही बने, और खट्टा दही बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि बच्चों ने डेली खाना होता है। तो इस चीज़ का मैं ख्याल रखती हूँ। और बस इसको अच्छे से गर्म जगह पे रुमाल के साथ लपेट के ऊपर मैं इसके कूंडी या हैवी वेट कुछ भी रख देती हूँ। तो ठीक मेरे 7 से 8 या 10 घंटे के बाद, मतलब अगर 12 बजे अब रखा है ना मैंने दही जमाने के लिए, तो अगले दिन 12 बजे तक मेरा बहुत अच्छा थिक दही तैयार होता है, और एक बोल हमारी फैमिली के लिए इनफ होता है। यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, जिसमें मैंने केला, सेब और इसको खरबूजे ओपन और करते मेवे हैं। काट के रख दिया, और फाइव को क्रीम कौन डाल सी के शेप मिक्स अच्छी कर लगती दिया। है? ये अच्छी लगती अच्छा, है। ठहरो, ये देखो। हाँ, इसे बहुत ही सर्कल अच्छा है, स्टार अच्छा, क्या अच्छा है। मैं तो थोलू चलो ओपन करते हैं इसको। यहाँ पर व्यूअर्स, लास्ट टाइम जब मैं डॉलर हब गई थी तो फैंसी कटिंग मॉड्यूल्स लेके आई तो थी, मैं करूँ ओपन? जिससे आप अपनी दिखाओ, मनपसंद मैं कोई भी करती शेप हूँ, कटिंग करके कर देती हूँ। सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सस्ते थे, आई थिंक ये ऐसे 150 में थे, 170 या 150 में थे, और इतने सारे मॉड्यूल्स थे। तो बच्चे जब बहुत ज़्यादा तंग करते हो, बाहर की चीज़ों की डिमांड कर रहे हो ना, तो बेहतर आप घर में बच्चों को किसी भी किस्म की शेप कटिंग करके ऊपर कुछ भी न्यूटेला या चॉकलेट स्प्रेड लगा के, डोनट्स बना के, या कोई भी फैंसी शेप बना के बच्चों को दे दें। ऊपर स्प्रिंकल्स कर दें, क्रंची स्प्रिंकल्स, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो बच्चों को ऐसा ही टेस्ट आएगा जैसे वो बाहर के डोनट्स खा रहे हैं। और ये बहुत इजी है, आई थिंक इसमें 5 to 10, हार्डली 5 या 10 मिनट लगते होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर आप ना भी शेप कटिंग करना चाहें तो इट्स अप टू यू, लेकिन बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छा, बहुत थोड़ा अच्छे थोड़ी सी लगते जगह हैं। दो। आप अपनी फैमिली के लिए छोटे बड़े सब इसको यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत सिंपल और क्विक रेसिपी है, क्विक आइडिया है, जो कि बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय करते हैं, फुल ऑफ एनर्जेटिक होते हैं। स्वीट बाइट्स, फैंसी स्वीट बाइट्स आप इसको कह सकते हैं, किसी भी किस्म की शेप आप कट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर मैंने जल्दी से दही भल्ले बना लिए थे। दही भल्ले में मेरे बच्चे प्याज और टमाटर नहीं खाते, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और एक मैं सिंपल बाउल निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरा दरमियान का मंझला जो है ना आइटम, वो बिल्कुल सिंपल ना भलियाँ खाना पसंद करता है। और खाना भी बस अब मैं दम पे रखने लगी थी, क्योंकि शलजम ने अपना पानी छोड़ा था और उसने बिल्कुल खुश्क होना था, और उसको मैंने अच्छे से फिर ना लास्ट में अच्छे से फ्राई करना था, ताकि खाने में ना ऑयल निकल आए और उसका टेस्ट भी आ जाए। वेल, अभी तो शलजम अच्छे से गलेंगे, भी इसको टाइम लगेगा, लेकिन इफ़्तार का टाइम करीब करीब ही था। तो मेरी इफ़्तारी का जो मेन्यू था, दही भल्ले थे और क्रीम चाट थी, साथ स्वीट बाइट्स से, साथ खजूर, और साथ मैंने बच्चों के लिए शरबत और अली के लिए स्कंजवी बना दी थी, क्योंकि उसका स्कंजवी पीने का बहुत ज़्यादा दिल था, तो फिर मैंने उसके लिए वही बना दी थी। व्यूअर्स, ये सूरह रहमान, ये सूरत मेरे दिल के इतनी करीब है। मैं कहती हूँ कि जब मेरा आखिरी टाइम हो तब भी मैं यही सूरत सुन रही हूँ। मुझे इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत, और इतना कोई, मैं कहती हूँ ना,
इश्क है ना इस सूरत से, मैं नहीं बता सकती कि पता नहीं मेरे लिए कितनी ही ये इम्पोर्टेंट है और मुझे कितनी पसंद और इतनी प्यारी लगती है ये सूरत। तो बस हमारे घर में दिन रात अगर जब मेरे हाथ में रिमोट या मेरी मर्ज़ी हो ना, तो मैं बस ये सूरह बकरा, सूरह यासीन या सूरह रहमान ही चलती रहती है और मुझे बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये इफ्तार के बाद बच्चों ने नमाज़ पढ़ी, मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर इशा की, फिर बच्चों ने होमवर्क किया, लर्निंग की, इस्पारा पढ़ के सुला दिया था। सहरी टाइम जल्दी उठना होता है तो फिर मैं भी ज़रा जल्दी ही लेटने की कोशिश करती हूँ। तो बस अब फिर सहरी का टाइम आ गया था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। तो बस जी वही मैं पुरानी, वही मेरा किचन पुराना, वही हम सब हाउसवाइफ जो बिज़ी मॉम्स होती हैं उनकी रूटीन। देयर इज़ नथिंग न्यू, बट हम सब की रूटीन एक जैसी होती है और आई थिंक हम सब की ज़िंदगियाँ एक जैसी, हम सब के मसाइल और खुशियाँ एक जैसी, क्योंकि हम सब जिस ग्लोबल विलेज और सोसाइटी में मूव कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ पे हर बंदा एक आम बंदा है और हम जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे सभी के अफ्तार और सहर इसी तरीके से ही होते हैं। लेकिन हम लोग जो दिखा रहे हैं, मोस्टली मैंने देखा है यूट्यूबर्स जितने भी, मोस्टली ज़्यादा की बात नहीं करी, यूट्यूबर्स दिखा रहे रमज़ान एक तकद्दुस वाला, बरकत वाला महीना है, तो हमें इसको सिंपल रहने देना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा अहतमाम कर भी रहे हैं तो अपनी, हम जो आवाम है, ऑडियंस है, व्यूवर्स हैं, हम उनके दिमागों को, ज़हनों को गुमराह कर रहे हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रही, ऑडियंस जैसा कंटेंट चाहती है, पसंद करती है, लेकिन इस तरीके से बहुत ज़्यादा फैंसी कंटेंट दिखा दिखा के जो हमारी यूथ है, जो हमारी आजकल की जनरेशन है, उनके माइंड भी इसी तरह ख़राब हो गए हुए हैं। होप सो जो समझदार लोग हैं वो मेरी बात को और इशारे को समझ चुके होंगे। बस व्यूवर्स, और ये जो आवाज़ होती है ना सहरी टाइम, ये सुनना मुझे जी, बहुत कौन अच्छा है मेरे लगता है। एक पीछे? इमाम साहब की मस्जिद से आवाज़, वो जो गली में ढोल पीटने ये वाले आते कौन हैं, बच्चा? मेरा तो इन शहजादा दोनों उठ की आवाज़ गया? सुननी बहुत अच्छी लगती है। बचपन की इधर यादें देखो, ताज़ा हो जाती जब हम छोटे थे और आवाज़ आती खांसी थी आ रही है, और इधर देखो। हमारे अब्बा हमें उठाया करते थे। अल्लाह पाक जन्नत अच्छा इधर तो नसीब करे। देखो, माँ बाप के साथ जुड़ी मम्मा की यादें और जान इधर तो खुशियाँ देखे। अभी मेरे नींद ख्याल से कराती हूँ, कोई भी ठीक नहीं है? भूल सकता। वो सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत लम्हात होते हैं खाना दूँ? जो हम अपनी शादी से पहले चलो अपने अभी मैं घर, अपने बेटे को फैमिली, सैरी कराती हूँ, बहन हम भाइयों, मिलके माँ बाप सैरी के करेंगे, साथ ठीक है? गुजारते हैं। उसके बाद ये टिड्डे आ जाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे। और जनाब जब मैं सैरी के लिए उठ के रूम से बाहर आई थी तो फ़ाई को मैं नज़र ना हो तो वो उठ जाता है। वो भी मेरे साथ इतना ज़्यादा अटैच है कि मेरे साथ ही सोना पसंद करता है। अब यहाँ पे सालन भी गर्म कर लिया, पराठे भी बना लिए, बच्चों का फीडर भी तैयार है, चाय भी तैयार है, चाय रस भी है, ब्रेड को भी जैम बटर लगा लिया। जिसका जो दिल करेगा सैरी में खाएंगे। और बस बच्चे भी अब उठ ही रहे हैं, फीडर पिएंगे और स्कूल के लिए भी उन्होंने रेडी होना है क्योंकि 6:15 बजे उनकी वैन आ जानी है। और बस नमाज़ पढ़ के बस हमारा ये मॉर्निंग का टाइम बहुत बिज़ी गुजरेगा। यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि मुझे भी स्पीड के साथ बहुत जल्दी जल्दी काम करने हैं, नमाज़ कुरान भी पढ़ना है, रोज़ा भी रखना है। व्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मोटिवेशन ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।